कोई भी व्यक्ति शरीर से दिव्यांग होता है, मैं कहना चाहूँगा दिव्यांग शरीर से नहीं मानसिक से होता है, क्योंकि अगर आपका मानसिक सही है तो आप कभी भी अपने आप को दिव्यांग नहीं समझेंगे। नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वो ही है जो लड़ा नहीं होता। ये लाइनें मनोज सरकार के ऊपर एकदम सटीक बैठती है। जब आपके पास 2 जून की रोटी का संकट होता है तो खेल का शौक नहीं बल्कि परिवार की जिम्मेदारी से कंधा दब जाता है। लेकिन माँ का हौसला गजब था। हार न मानने की जिद और विपरीत परिस्थितियों में मनोबल मजबूत रखना मैंने उन्हीं से सीखा है। जब मैंने उनसे बैडमिंटन सीखने और खिलाड़ी बनने की इच्छा जताई तो वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई थी, लेकिन अगली सुबह उठा तो मेरे सर के पास एक रैकेट रखा था। ये रैकेट माँ ने मजदूरी के पैसे से दिलाया था। मैं उस समय करीब 10 साल का था। ये मेरे लिए कभी ना भूलने वाला दिन है। ये कहना है अर्जुन अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार का। मनोज सरकार ने बताया कि उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता है। उनकी माँ जमुना सरकार बीड़ी बनाने और मटर तोड़ने का काम करती थी, लेकिन इसके बावजूद मनोज की मां ने खुद के साथ ही परिवार का भी हौसला कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने कोच की तरह एक कदम पर मनोबल बढ़ाया है। इस दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ने अभी तक अपने करियर में 15 स्वर्ण सहित कुल 47 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। हाल ही में मनोज की शादी हुई है। मेरा नाम मनोज सरकार है। मैं SL3 कैटेगरी में खेलता हूँ। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का निवासी हूँ। अर्जुन अवार्ड 2018 में मुझे राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया और ये पैरा बैडमिंटन में मेरे सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट के रूप में मुझे दिया गया और इसके लिए मेरा पूरा परिवार, पूरा उत्तराखंड हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहती है और देती है। जैसे कि टोक्यो पैरालंपिक अभी जो होने वाले हैं 24 अगस्त से, और उसका जो चयन प्रक्रिया थी वो ये थी कि 2019 के क्वालिफाइंग राउंड थे पैरा बैडमिंटन के, और उसमें टोटल 13 टूर्नामेंट थे। उसमें से 12 टूर्नामेंट हो चुके थे। एक टूर्नामेंट जो शेष रहा था स्पेन का, वो इस साल हुआ और उसमें भी कठिनाई हुई कि पैरा बैडमिंटन टीम कोविड के चलते नहीं जा पाई। और उस 13 टूर्नामेंटों में जो सबसे बेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन हुआ। हमारे इंडिया में से 7 प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ। और अब ये टोक्यो ओलंपिक के लिए हमारी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। हम लोग हर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ताकि हमारा मनोबल ऊपर रहे, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है, कोविड का दौर है, तो हम लोग भी थोड़े डरे हुए हैं। तो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मोटिवेट रखने का। तीसरा, वहाँ पे जो मैचेस हैं 24 अगस्त से वहाँ पे जो पैरा ओलंपिक्स है वो स्टार्ट होंगे, लेकिन पैरा बैडमिंटन 1 सितंबर से 5 सितंबर तक है। बचपन में हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और गरीब परिवार, मेरे मम्मी पापा मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। तो भैया के एक एक्सीडेंट के कारण भैया का पैर पैरालाइज हो गया गलत मेडिसिन के कारण। उसके बाद फिर भैया थोड़ा सा चलने फिरने में थोड़ा सा असमर्थ थे। धीरे धीरे फिर उनको बैडमिंटन में रुचि आने लगी, तो खेलने लगे, नॉर्मल लोगों के साथ खेलने लगे, अच्छा प्रैक्टिस करने लगे, अच्छा खेलने लगे। पेरेंट्स को अच्छा लगा देख के, लेकिन ये गेम बहुत एक्सपेंसिव थी। इसकी शटल, इसकी रैकेट बहुत महंगी आती थी, तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो मम्मी कैसे वैसे करके भी अफोर्ड करके देते थे। पापा मना करते थे कि बहुत एक्सपेंसिव गेम है, तो कैसे मैनेज कर लेगा इसको। तो फिर भैया जॉब करने लगे, पार्ट टाइम जॉब करने लगे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। फिर उसी से भैया की ज़रूरत का सामान पूरा करने लगे। तो भैया देखे कि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी कोई मतलब अच्छा पॉजिटिव नहीं निकल रहा है, कि मतलब इतना गेम खेल रहा हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि भैया को पता लगा कहीं से कि मैं जो खेल रहा हूँ इन लोगों के साथ, तो मैं तो ऐसा, मैं विकलांग हूँ, लोगों में अच्छे लोगों के साथ खेल रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट कैसे निकलेगा। जबकि भैया उनको बीट भी कर देते थे, लेकिन अपर लेवल में जाके भैया कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। फिर उसके बाद कहीं से पता लगा कि ऐसा पैरा नेशनल गेम है, तो भैया ने वहाँ पर जाके अपना ट्रायल दिया। भैया वहाँ पर सिलेक्शन हो गए, फिर नेशनल के लिए खेले, नेशनल में भी गोल्ड मेडल लेके आए। फिर उनको इंटरनेशनल में सन 2012 में उनको पहली बार जर्मनी में उनको सिलेक्शन हुआ। और जर्मनी में जब वो गए खेलने के लिए, तो पैसे की थोड़ी सी बजट कम थी, तो जो कॉलोनी के लोग हैं उन्होंने सहयोग दिए और घर के कुछ पैसे थे, वो सब सहयोग मिला के हम लोग गए, भैया को भेजे वहाँ पर जर्मनी में। फिर जर्मनी में जाके वहाँ पर गोल्ड लेके आए, तो भैया का फिर चर्चे में आ गए भैया कि ये तो वही प्लेयर है जो हमारे साथ खेलते थे और आज ये कहाँ पहुँच गया। और जिनके पैर ख़राब थे और उनमें अव्वल नंबर में थे वो।
एक टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 चैम्पियनशिप भी रहे, वो नंबर 1 पे रहे हर देश में। फ्रांस, इंडोनेशिया, दुबई, इन सब टूर्नामेंट जीतते गए, अच्छे मेडल लेते आए। डबल्स में, सिंगल में उनके कॉम्पिट में कोई नहीं था। फिर उनकी जर्नी में एक हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गई। फिर उसके बाद पापा के डेथ के बाद भैया के गेम से थोड़ा सा थोड़ा भैया डिसअपॉइंट हो गए। फिर उसके बाद भैया का गेम थोड़ा सा बिगड़ गया था पापा के डेथ के बाद। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2018 में भैया को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। फिर भैया अपना गेम में सुधार बैकअप लेके आए। फिर लेकिन 2018 में ही नवंबर के टाइम मम्मी की डेथ होने के बाद फिर भैया एकदम टूट से गए। उसके बाद भैया की जर्नी थोड़ी वीक पॉइंट पे आ गई। फिर भैया वर्ल्ड नंबर 1 से भैया वर्ल्ड नंबर 3 में आ गए। तो भैया ने अपनी कोशिश हार नहीं मानी, फिर भैया ने जारी की। फिर अब आज ये मुकाम पे हो गया। फिर भैया अपनी कोशिश की बदौलत आज ये तुम्हारा टोक्यो ओलंपिक में भैया की सिलेक्शन हो गई है। जब भी खेल करके घर पे आते हैं तब मैं उनका प्रॉपर ख्याल रखती हूँ और प्रॉपर डाइट लेते हैं ये, और अपने गेम पे ही फोकस करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छी करते हैं और उनका फोकस किसी और पे जाता ही नहीं है। और गेम के अलावा वो किसी चीज़ में सोचते नहीं हैं। मैं मनोज सरकार को 2015 से जानती हूँ और उन्होंने इस खेल में, इस अर्जुन अवार्ड को प्राप्त करने में और ओलंपिक को अपने जगह बनाने के लिए जो संघर्ष किया है वो संघर्ष एक बहुत ही सराहनीय है। हर कोई वो संघर्ष नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने खेल को इतनी प्राथमिकता दी है कि हर एक युवा की इच्छा होती है, छोटी छोटी इच्छाएं होती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ जाए, घूमे या कुछ भी करे, लेकिन उन्होंने हर इच्छा का त्याग करा है, जिसके फलस्वरूप आज उन्हें अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है और अब वो ओलंपिक में चयन हुए हैं। और आगे वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेके आएंगे और हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में वो प्रदेश और देश का नाम रोशन करे और गोल्ड मेडल लेके ही आए। हमें बहुत खुशी और गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारे साथ का हमारा छोटा भाई टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने आज रवाना हो रहा है। तो सभी खिलाड़ियों की तरफ से, उत्तराखंड के जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं, सबकी तरफ से मैं मनोज का हार्दिक आभार, धन्यवाद करता हूँ। मैं मनोज सरकार को टोक्यो ओलंपिक में चयन होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मैं उनसे उम्मीद करती हूं और आग्रह करती हूं और उनको स्वर्ण पदक, देश के लिए स्वर्ण पदक लाके अपना देश का, अपने प्रदेश का, अपने उधम सिंह नगर का, अपने ज़िले का, अपने शहर का नाम रोशन करने की उम्मीद रखती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन हो गए और मैं चाहता हूँ मेरा भाई देश और प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल देश के लिए लाए। कोई भी व्यक्ति शरीर से दिव्यांग होता है, मैं कहना चाहूँगा दिव्यांग शरीर से नहीं, मानसिक से होता है। क्योंकि अगर आपका मानसिक सही है तो आप कभी भी अपने आप को दिव्यांग नहीं समझेंगे। जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने समझाया है कि मैं एक पैरा पर्सन नहीं हूँ, मैं एबल पर्सन हूँ और मुझसे ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप में इच्छा शक्ति है, लगन है, तो आप किसी भी क्षेत्र में वो अवसर प्राप्त कर सकते हैं और मेरे से ज़्यादा ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। तो अपने आप को दिव्यांग ना समझे। सोचिए, भगवान ने आपको एक चीज़ ली है तो उससे कई सारी चीज़ें आपको दी है, आपको उसको आपका अवसर बनाते हुए आप उसको आगे बढ़िए और अर्जुन अवार्ड क्या, आप बल्कि देश के लिए और भी मेडल, गोल्ड मेडल लेके आइए। जनता समाचार आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है, विश्वास भी है कि आप देश के लिए गोल्ड जरूर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।